Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue chapter 8. Yes, this is human health and diseases, and going to start from page number 158 under the heading Drug and Alcohol Abuse 8.5. ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ड्रग्स किसे कहते हैं। तो सिंपली से हम समझते हैं कि ड्रग वैसे केमिकल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी पे गुड या बैड इफेक्ट डालते हैं। अगर हम उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर नॉर्मल कोई बिहेवियर नहीं कर सकते, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस मॉलिक्यूल को ड्रग कहते हैं और उसकी हैबिट को एब्यूज कहते हैं। तो टोटल मिला के हुआ ड्रग एब्यूज, यानी किसी केमिकल पे हमारे बॉडी का डिपेंडेंस, बिना उसके कोई नॉर्मल फंक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकता, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको ड्रग कहते हैं। तो उसी तरह से ड्रग में तो बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स स्टडी किए गए हैं। एल्कलॉइड भी हो सकता है ग्रुप का, स्टेरॉइड ग्रुप का हो सकता है, कैनाबिनॉइड ग्रुप का हो सकता है, बारबिचुरेट ग्रुप का हो सकता है, ओपियाइड ग्रुप का हो सकता है, ट्रैंक्विलाइजर ग्रुप का हो सकता है, सीडेटिव ग्रुप का हो सकता है। वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं, ठीक ना, वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि ड्रग का क्या डेफिनेशन बना है, उसका क्या एप्लीकेशन है हमारे लाइफ। तो देखते हैं ड्रग्स के जो टाइप्स हैं। हाँ, वैरायटी ऑफ टाइप्स हो सकते हैं। ओपियाइड्स हो सकता है, कैनाबिनॉइड हो सकता है, स्टेरॉइड्स ग्रुप का हो सकता है, एल्कलॉइड ग्रुप का हो सकता है, सीडेटिव ग्रुप का हो सकता है, ट्रैंक्विलाइजर्स ग्रुप का हो सकता है। ठीक, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, है ना, उनमें से पहला जो है वो है ओपियाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। देखिए, तो ओपियाइड ग्रुप ऑफ ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द member of Papaver somniferum, and this is commonly called poppy plant और ओपियम। पॉपी प्लांट और ओपियम पापाविरेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। तो इस प्लांट के इमेच्योर बड, फ्लावर बड से ओपियम ऑब्टेन की जाती है ना। उसके लिए बड बड़े बड़े होते हैं इसके, तो कुछ खुरचने के लिए लोहे का उंगली में बना हुआ स्पैचुला टाइप का होता है, इस पे ऐसे खींचते हैं, ऐसे खरोच मारते, कट मारते हैं। जो कट मारते हैं उसमें से लेटेक्स निकल करके जमा हो जाता है, और कुछ दिन के बाद उसको वहाँ से खुरच के पेपर में, स्पैचुला होता है उसमें जमा कर लिया जाता है ना। तो ओपियाइड ड्रग जो है ना, ये इसका जो फिगर है यहाँ एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, पहचान लीजिए। और इसका जो केमिकल है ओपियाइड ड्रग का जो है कंपाउंड, उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ। तो उस केमिकल का नाम है मॉर्फिन, है ना। तो इसको पहचान लीजिए, मॉर्फिन। दोनों ही प्लांट है, फ्लावर भी दिखाया गया, बड भी दिखाया गया है, और ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि इसमें कि ये केमिकल जो है वो स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, जो प्रेजेंट होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हाँ, ब्रेन में ही मेनली, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इसका एक टाइप है विच इज़ केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हाँ, जो एक सफ़ेद रंग का बिना बदबू का, ऑडरलेस, वाइट, बीटर, है ना, कड़वा, क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ना। और हमने बता दिया कि ये कहाँ से ऑब्टेन होती है। तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, है ना। फिगर भी दे रखा है, और ये कैसे, कहाँ से, किस प्लांट से बनता है, ये अभी अभी हमने आपको बताया है ना। और उसको लेते कैसे हम लोग, तो ये स्नोटिंग
एंड इंजेक्शन से भी लेते हैं। हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड सोज डाउन बॉडी फंक्शन। अगर कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, या कोई बहुत ही स्ट्रेसनियस वर्क बंदे ने किया हुआ है, तो ये उस केस में लेने से, है ना, जो पेन वगैरह होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता बंदे पे, बंदा एट ईज़ हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे समझ में? ओपियाइड मेन बात क्या समझ आई कि प्लांट है पापावर सोमनीफेरम, उससे अपटेन्ड होती है ना? प्लांट का नाम है प्लांट पापावर सोमनीफेरम, ये प्लांट का नाम है। इसमें इसके निकालते हैं फ्रॉम फ्लावर बर्ड से निकालते हैं, फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है। उसमें कह सकते हैं इमैच्योर फ्लावर बर्ड यूज़ करते हैं, और इसकी जो लेटेक्स होती है, ये यूज़ करते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ कीवर्ड्स में, है ना? और इसके जो टाइप्स हैं, जैसे हेरोइन है या स्मैक है, कैसे बनता है हमने बता दिया है। ठीक है ना? और ये अफेक्ट CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को ये करता है, ट्रैक्स को करता है इन्फ्लुएंस, है ना? और ये बॉडी डिप्रेसेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, डिप्रेसेंट के रूप में। थकावट वगैरह अगर है कोई, तो वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। तो दूसरा जो कैटेगरी है वो है कैनाबिनोइड्स, है ना? सोर्स होता है कैनाबिस सेटाइवा। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं भांग। ये तो देखा होगा वाइल्ड टाइप में, सड़कों के किनारे बहुत सारे जमे होते हैं। ये इसकी पत्तियों को पहचानते होंगे, ये देखिए, ये भांग, ये है ना? सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल हैं, होते हैं इसमें, ग्रुप में। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे होता है, खेतों में अनवांटेड जम जाता है ना? तो इसकी जो पत्तियां होती हैं और जिनके जो बीज होते हैं, बीज में ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जो प्रोफेशनली काम करते हैं, पत्ते को भी कलेक्ट करते हैं और बीज को अलग कलेक्ट करते हैं। बीज की अलग क्वालिटी होती है और उसका अलग कॉस्ट होता है, लीफ की अलग क्वालिटी होती है और उसका अलग कॉस्ट होता है। ठीक है ना? तो ये हर्ब ग्रुप का पौधा है ना? अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ये हमारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, यानी कि ब्रेन को रिलैक्स करेगा, हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। बताया ना, इन्फ्लोरेसेंस बोले तो फ्लावर बर्ड, और उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है सीड में। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, आप समझना चाहिए, बाकी तो सही लिखा हुआ है ना? तो ये लिखा हुआ है उसको खोल के कि द फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस plants are used in various combination to produce marijuana, hashish, marijuana, hashish, है ना? marijuana है, hashish and charas and गांजा, ये सब इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। गांजा तो ऐसे भी हमारे गांव में ट्रेडिशनली लोग पीते रहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हुक्का पानी जिसे कहते हैं आप, हुक्का वगैरह में भर के ना, धुएं के साथ पानी से फिल्टर हो करके, हिंदी में गुड़गुड़े भी कहते हैं उसको, खींचते रहते हैं। ऐसे पाइप होता है लंबा सा, या ऊपर में एक मिट्टी का पॉट होता है, चीलम कहते हैं जिसको, आग पे लोड कर देते हैं और उसमें कपड़ा लगाते हैं नीचे और खींचते हैं, धुआं धुआं लेते हैं इसका, है ना? हंसी लेते हैं।
तो कैसे लिया जाता है बताया, इन्हेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन से। तो कुछ लोग तो इसके पाउडर को बीज को पीस करके या पत्तियों को पीस करके उसमें और भी कई मटेरियल मिला करके लस्सी भी बनाते हैं, जैसे होली वगैरह में तो खास कर लोग पीते ही पीते हैं। ऐसे पेट ठंडा करने के लिए भी माना जाता है ना? पेट वगैरह कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर सकता है ये, ठीक है ना? और थोड़ा-सा माइंड रिलैक्सेशन ज़रूर रखता है ये, है ना? लोगों ने जो लोगों ने यूज़ किया उन लोगों ने बताया है कि माइंड रिलैक्सेशन होता है, मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन कोई है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखता है। उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट नहीं होता, है ना? और ये उसके वजह से देखा गया कि जो लोग लेते हैं उनमें थोड़ा-सा हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाता है। ब्लड को ब्रेन को कम ब्लड पंप हो रहा होता है, तब ज़्यादा पंप होगा तो ब्रेन थोड़ा-सा एनर्जेटिक फ़ील करता है, फ्रेश फ़ील करता है। ये इसकी कहानी है। और इसका जो केमिकल कंपोज़िशन है कैनाबिनॉइड ड्रग का वो ये है ना? अब मैं बात करूँ तो दोनों पेज पे 2 स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला दिए रखे हैं, एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है इनके फ़ॉर्मूले से, ये दिया रहेगा, प्रिंटेड रहेगा बोर्ड में और क्वेश्चन रहेगा कि इसको आइडेंटिफ़ाई करिए और बताइए कि कौन से ग्रुप का ड्रग है और इसके बारे में टोटल हिस्ट्री लिखिए। 3 मार्क क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें हम लोगों ने सक्सेसफुली कर ली है। अब तीसरा जो देखते हैं वो है कोकेन, है ना? तो कोकेन मैं हेडिंग लिख के आता हूँ बोर्ड पे। तो देखिए ये कौन-सा प्लांट है, इसका नाम है कोकेन, है ना? एंड कोकेन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, ये लिखा है मैंने, इथ्रोजाइलॉन कोका, इथ्रोजाइलम, यहाँ यू है, यू होगा इथ्रोजाइलम, है ना? कोका, ठीक? इथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। अब ये काम कैसे करता है तो डोपामाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इन्फ्लुएंस करता है ना? कोकेन का कॉमन नाम है कोक और क्रैक, कोक और क्रैक। ये जो जनरली लेते हैं कैसे, इसको सूंघ नाक के थ्रू खींचते हैं जोर लगाकर। स्नोटेड, इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि ये ब्रेन के अंदर जैसे पहले ग्रुप में था कैनाबिनॉइड वाला, लगभग उसी तरह का ये सीएनएस ब्रेन का पार्ट है, उसको इन्फ्लुएंस करके बॉडी को कंट्रोल करता है ना? और ये बिल्कुल पीसफुल करता है माइंड को, जिसको टेक्निकल में कहते हैं यूफ़ोरिया, यूपीएचओआरआईए, यूफ़ोरिया, ईयूपीएच, यूफ़ोरिया, है ना? ये कहता है मेंटल मेंटल पीस एंड काम करता है। मेंटल डिप्रेशन, ओपिएट जो था बॉडी डिप्रेशन, कैनाबिनॉइड मेंटल डिप्रेशन और कोकेन मेंटल डिप्रेशन। अब डिपेंड करता है कि कोकेन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैनाबिनॉइड से और ओपिएट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके डोज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करेगा। और ये हैलुसिनेशन इस इफेक्ट को कहते हैं, है ना? हैलुसिनेशन, मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी, कह सकते हैं थोड़े समय के लिए दुख और गम भूल जाता है। हैलुसिनेशन इफेक्ट कहते हैं, बिल्कुल बद्दी सुन्न शांत हो जाती है, इसलिए कि ब्रेन शून्य और शांत हो जाता है। इसके अलावा भी और कई मेडिसिन हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा एट्रोपा बेलाडोना, इसका भी इफेक्ट है ये, इसका भी इफेक्ट होता है, रेसोनेशन है। भी दतूरा है ना? दतूरा दतूरा दतूरा, ये प्लांट है, इसका भी हेलुसिनेशन इफेक्ट होता है और पीसफुल एंड काम यूफोरिया का थोड़ा-सा सेंस, यूफोरिया का सेंस भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। यूफोरिया का थोड़ा सेंस ये प्रोड्यूस कर सकता है, आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। यूफोरिया का सेंस प्रोड्यूस कर सकता है ना? तो स्पोर्ट्समैन वगैरह या जो स्टेज परफॉर्मर्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेप करते हैं या जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और मेंटल टेंशन में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा लेना इसको पसंद करते हैं। ठीक?
तो इसको मैं अब ज़रा-सा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। बारबेचुरेट्स, एम्फेटामाइन्स, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइलामाइड, बेंजोडाइज़ेपिन्स। अब इनका यूज़ जो है शॉर्ट में लिखा है मैंने, मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, होता है। लेकिन अगर इसको हम चोरी-छुपे एक्सेस में लेते हैं तो ड्रग अब्यूज़ कहलाता है। तो जो मेंटल डिप्रेशन और मेंटल पेन में रहते हैं, है ना? वो हैलुसिनेशन के लिए लेते हैं इसको, थोड़ा-सा एक्सेस करके। ज़्यादा भी लेते हैं और सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं जहाँ पे पड़े रहते हैं। बेसुध सा एकदम पड़े रहते हैं। है ना? यूज़्ड एज़ पेन किलर, है ना? कहीं अगर पेट चोट लगी है, जैसे स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ये बैन है स्पोर्ट्समैन के लिए ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग एथलेटिक पीरियड, है ना? उस समय के लिए बैन रहता है। ओके। और मेंटल डिप्रेशन इंसोम्निया कहते हैं, नींद नहीं आने की बीमारी होती है बहुत लोगों को, तो उस केस में ये लेकर के सो सकता है बंदा, थोड़ा-सा फिजिकल स्ट्रेस कम पड़ेगा उसको। हाँ, तो ऐसे डॉक्टर रिकमेंड भी करता है, लेकिन सारे मेडिसिन जितने भी हैं सब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के बिना मेडिसिन शॉप में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर किसी बच्चे को भेजते हैं खरीदने तो बिल्कुल ही नहीं देगा दुकानदार, आई एम श्योर। ठीक ना? अब जो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे वो है टोबैको के अंदर निकोटीन की कहानी, ज़रा-सा देखते हैं क्या कहता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है टोबैको के बारे में, है ना? इसका साइंटिफिक नाम है निकोटियाना टोबैको, ठीक है? फैमिली इसकी है सोलेनेसी। ओके। तो टोबैको के अंदर जो निकोटीन कंटेंट है उसमें करीब 17 टाइप का केमिकल छुपा रहता है। यानी कि जब उसको तोड़ा जाएगा तो उसमें 17 टाइप्स के केमिकल मिलेंगे, जिसमें निकोटीन तो होगा ही होगा, है ना? ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उसके साथ-साथ और भी कई कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिलेंगे, जिसका नेचर एल्कलॉइड टाइप होगा। और क्या करता है निकोटीन जो है, वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे वजह से एड्रिनल हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं ज़्यादा अमाउंट में। जैसे एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करती है जब टोबैको च्यूइंग करते हैं हम। अब ये दोनों केमिकल जो हैं, हार्मोन जो हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, है ना? जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना? और हार्ट रेट जो होता है, बीट रेट भी बढ़ जाएगा। ब्लड ज़्यादा पंप होगा टिश्यूज़ को और ब्रेन को, और आदमी थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलेंट फ़ील करेगा अपने आप को, है ना? अब अगर इससे जो स्मोकिंग आइटम बनाते हैं, सिगरेट वगैरह बनाते हैं, बीड़ी वगैरह बनाते हैं, हाँ, अब इसकी वजह से क्या होता है, चूँकि ऐसा जो है निकोटीन एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है ना? जिसको बॉडी आराम से एक्सेप्ट नहीं करती, और ये देखा गया है कि जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो कैंसरस इसका इफ़ेक्ट पाया गया है, कैंसरस इफ़ेक्ट पाया गया है ना? तो लंग्स में और यूरिनरी ब्लैडर और गले, ब्रोंकाइटिस वगैरह को ये और इंक्रीज़ कर सकता है, एम्फाइसीमा, ज़्यादा दम फूलना, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, है ना? CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियाँ डेवलप ये कर सकता है। अब एम्फाइसीमा क्यों होती है? जब निकोटीन टूटता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है, जिसको कॉम्पेंसेट के लिए रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। उसको कहते हैं हम लोग एम्फाइसीमा। ठीक है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना इस बात का इंडिकेशन है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग का रेट कम पड़ेगा, है ना? उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या होगा, न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है ना, ये पल्मोनरी रेट को इंक्रीज़ कर देगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, दम फूलता रहता है। जो सिगरेट पीते हैं, जो नॉर्मल ब्रीथिंग हम लोग कहते हैं 14 पर मिनट होता है, उनमें ज़्यादा होता है, मैंने देखा है। इसलिए कि निकोटीन की एक प्लेक बन जाती है एल्वियोलाई की इनर सरफेस पे, और वो ओपेक होने लगता है, और वो डिफ्यूजेबल नहीं रहता, गैसेस एक्सचेंज को स्लो डाउन कर देता है। तो टिश्यू की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो कम होने लगती है। ठीक है ना? तो देखा होगा कि जो भी
सिगरेट पैकेट्स वगैरह इस तरह के ना, उस पे लिखा रहता है स्टैट्यूटरी बैन होता है ना? लिखा रहता है। सब लोगों को ये वार्निंग है एक टाइप का कि भाई बचिए, ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं यंग वाले, और है ना, उनको और ओल्ड पर्सन लोग को भी ज़्यादा डेंजर है इस चीज़ का। तो टोबैको चेविंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एकदम लिखा ही रहता है ये हर सिगरेट के पैकेट पे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को सिंपली ये समझिए, पीरियड एंड प्रोसेस कहते हैं। जैसे पीरियड बोले तो पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, पीरियड ऑफ प्यूबर्टी जी। प्रोसेस बोले तो बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना? तो कह रहा है कि ये एक ऐसा फेज़ होता है कि अगर बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाए तो बंदा जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं बन पाता, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, उसको बेकार समझा जाता है ना? तो जो पीरियड लिखा है मैंने गर्ल्स के लिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो 9 ईयर्स का, बॉयज़ और के लिए है 12 से 14 साल के बीच में ये एडोलेसेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पीरियड होता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, हो सकता है। तो मैंने जो फाइंड आउट किया है कि इसकी जो कॉजेज़ हो सकती हैं, एक्ने हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, पुअर फैमिली एजुकेशन एंड फाइनेंशियल्स हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है जैसे रेप विक्टिम्स वगैरह होती हैं, या स्नेक बाइट के बाद बच जाते हैं, आग लगने के बाद घर में से सब लोग मर जाते हैं, वो बच जाता है, एक्सीडेंट में बच जाना, ट्रॉमा में जीता है बंदा, तो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस रुक सकता है। अपने लोग चाहने वाले जो होते हैं उनका, उनके दिया हुआ जख्म जो होता है, प्रेशर जो होता है, एंग्जाइटी होती है, ड्रग्स एंड एल्कोहलिज्म होता है, एंड बैड हाइजीन जो होती है, ये इसके मेन कारण हो सकते हैं जो मैंने फाइंड आउट किया है ना? अब कह रहा है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो कह रहा है कि एडिक्शन और डिपेंडेंस कुछ इस हद तक होता है कि बंदा नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकता, वो हमेशा सफ़र करता है ना? इस तरह के बिज़ार स्टेटस से गुज़रता है बॉडी उसका। बॉडी में पेन होना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, पेट में दर्द का होना, है ना? जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको लेना पड़ता है हैबिचुअली, एकदम टाइम कोर्स पे लेना ही पड़ता है उनको, है ना? उससे बच नहीं सकते। अब ऐसी चीज़ें एक बार जब लग जाते हैं ना, जुबान को कहते हैं सिंपल भाषा में, एक बार जो जुबान को लग जाता है, चाहे कोई भी हो इनमें से पीछे की कोई दवा हो, केमिकल हो या अल्कोहल हो, या कोई इस तरह का मेडिसिन और ड्रग हो, जो दुकानों में बिकता है ना, केमिकल जो बिकता है ना, दवाइयाँ, वही उसके लिए बॉडी जब डिपेंडेंट हो जाती है तो उसको ड्रग कहते हैं। इसलिए दवाई की दुकानों पर लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। जी, ड्रग भी तो केमिकल ग्रुप के ही ना हैं, केमिकल ही तो है ना ये, यही कर रहा है। तो अब धीरे-धीरे इनको कम किया जाता है, जैसे निकोटेक्स आया है, केमिकल है, जो तम्बाकू जो लोग खाते हैं उनको छुड़ाने के लिए दवाइयाँ है। तो डॉक्टर भी उनको अचानक नहीं बंद करता है, जिन बंदे में इस तरह का इफ़ेक्ट हो जाता है, जो बिल्कुल अब्यूज़ हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी उनको एट रैंडम बंद नहीं करता है ना? अगर वो बंद करेगा तो उस पे कई उस पे ये जो हमने बताया ऊपर में ना, वो इफ़ेक्ट रहते हैं, उसी को कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक ना? वो उसका मूड ठीक नहीं रहेगा, काम में सब टेंशन में रहेगा, शकीने से रहेगा, नौज़िया होगा, स्वेटिंग, है ना? ये सब इफ़ेक्ट होती है, और मन उसका बेचैन रहता है हमेशा, कभी-कभी तो वो अपने को ठोकर मार लेगा, चोट पहुँचाएगा बंदा, ठीक है? अब देखिए पेज नंबर 161 पे इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह सब आप लोग पढ़िएगा, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना? पढ़िएगा। ये पेज से लेके पिछला पेज जो है ना, एक बार रीड करिएगा, तो आपको ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर आएगा देन कि मैं कुछ कराऊँगा। इसको एक बार पढ़िएगा, कुछ है नहीं इसमें मटेरियल, इसमें समय आपका बर्बाद मैं नहीं करना चाहता। अब कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? तो अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, पहला है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, seeking help from parents and peers, looking for danger sign, seeking professional and medical help। ये सब एनसीईआरटी पढ़िएगा। ये 162 पेज से लेकर के 163 पेज तक दिया हुआ है, और आप सब लोग पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगा। तो जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा इसके एक्सरसाइज का, है ना?
जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज, है ना, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट होगा, है ना। सो थैंक्स फॉर watching my video. Please share and subscribe my channel Bimal Biology.